तो इधर देखिए, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिस और दैट का यूज, है ना। दिस मतलब क्या होता है, यह, और दैट मतलब क्या होता है, वह। ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना। दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर। दिस का उपयोग, यूज मतलब उपयोग, इस्तेमाल किया जाता है व्हेन यानी कि जब, द ऑब्जेक्ट कोई सामान नजदीक में हो। नियर मतलब नजदीक, नियरर मतलब नजदीक। इसका मतलब क्या होगा, नियरर। इसका मतलब होगा नजदीक, नियरर मतलब। और फार्दर मतलब होगा दूर, फार्दर मतलब दूर। तो दिस इज यूज्ड, बोलिए, दिस इज यूज्ड, दिस का प्रयोग व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब कोई सामान इज नियरर, नजदीक में होता है। जैसे कोई सामान अगर हमारे नजदीक में है तो हम दिस का इस्तेमाल करेंगे, है ना। अब जैसे मार्कर हमारे नजदीक में है तो हम बोलेंगे कि दिस इज अ मार्कर। क्या बोलेंगे, दिस इज अ मार्कर। इसलिए बोल रहा है कि दिस इज यूज्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज नियरर, मतलब वैसा सामान जो आपके नजदीक में हो उसमें दिस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से दैट इज यूज्ड, दैट का प्रयोग व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब कोई सामान इज फार्दर, दूर में होता है, तब करते हैं। दैट का प्रयोग कब किया जाता है, जब कोई सामान दूर में होता है। जैसे कम हियर, पेंसिल बॉक्स लेकर के आओ, यहाँ खड़ी हो जाओ, थोड़ा और इधर फ्रेम में आना चाहिए। अब जैसे ऊपर कीजिए, दिखाइए इसे। अब जैसे ये पेंसिल मेरे से दूर में है, पेंसिल बॉक्स है ना, तो मैं ऐसे बता रही हूँ, बोल रही हूँ क्या कि वह पेंसिल बॉक्स है, वह पेंसिल बॉक्स है, यानी कि दैट लगाएंगे, दैट इज अ पेंसिल बॉक्स। अगर यही पेंसिल बॉक्स मेरे पास है, मेरे सामने है, तो क्या बोलेंगे, दिस इज अ पेंसिल, मतलब टच कर दिए, टच करके बता रहे हैं दिस इज अ पेंसिल बॉक्स। लेकिन यही अगर दूर हो गया तो क्या बोलेंगे, ऐसे बताएंगे, इशारा करेंगे, दैट इज अ पेंसिल बॉक्स, दैट इज अ पेंसिल बॉक्स। आया समझ में। तो आपको पहचानना है कि कौन सा सामान नजदीक में है और कौन सा सामान दूर में है, और उसी के अनुसार आपको दिस और दैट का यूज करना है। तो हम यहाँ कुछ हम एग्जाम्पल देते हैं, उसको आपको बनाना है। पहले एक ठो बताएंगे, उसके बाद अब जैसे देखिए, हम यहाँ पर बताना, ये बनाई मैं बॉल, ठीक है। और यहाँ पर मैं छोड़ी खाली जगह और लिख दी इज अ बॉल। ध्यान से, रॉन्ग 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 रॉन्ग, ध्यान से समझना। दूसरा, ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ। दूसरा एग्जाम्पल, मैं यहाँ पर बनाई एक कप और तब लिखी इज अ कप। तीसरा एग्जाम्पल, फिर से खाली जगह, इज अ, मैं यहाँ पर बनाई क्या, पेंसिल, पेंसिल मैं बना दी।
क्या बना दी? पेंसिल। पेंसिल। तो यहाँ लिख दी मैं पेंसिल। अब चलिए 4th एग्जाम्पल। मैं यहाँ पर बनाई पतंग। क्या बनाई? पतंग। पतंग। और यहाँ लिखी, खाली जगह छोड़ी मैं, इज अ काइट। एंड लास्ट क्वेश्चन, मैं यहाँ पर खाली जगह छोड़ी, इज अ, यहाँ पर बना दी मैं कैंडल। क्या बन गया? कैंडल। कैंडल। लिख दी यहां मैं CANDLE, फुल स्टॉप, कैंडल। अब यहां पर समझना है, ठीक है, कि ये सामान यहां से दूर पर है ना, तो यहां पर हम लिख देंगे दैट इज अ बॉल। ये नजदीक में है, पास में है, तो क्या लिखेंगे? दिस इज अ कप। वहां पर पेंसिल दूर में है, तो क्या लिखेंगे? दैट इज अ पेंसिल। काइट नजदीक में है, दिस इज अ काइट। कैंडल दूर में है, दैट इज अ कैंडल। यही समझना है। आई बात समझ में? चलिए इसको नोट कीजिए, इसे नोट कीजिए। हाँ बोलिए। कोई बात नहीं, चलिए इसको नोट कीजिए। किसी को कोई दिक्कत? तन्मय आया समझ में? काव्या इधर, जैसे मैं लिखी हूँ एकदम सुंदर से सजा करके लिखना है, और नहीं तो अ से अनार पढ़ने पर आ जाइए। हाँ दोनों। जिसके पास कॉपी नहीं है वो कहीं नोट कर लेगा, ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो आप लोग भी इसे नोट कीजिए, और अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर कीजिए, मैं फिर से क्लियर करूंगी।